बहुत सारे विद्वान दोस्त हैं, स्कॉलर थे, उनका कहना ये था कि कुछ मुद्दे ऐसे बीच में 10-15 दिनों से 20 दिनों से जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दा को बनाया जा रहा था। और एक क्रांति हुई थी पीछे 17 तारीख से लेकर के, बहुत क्रांतिकारी यात्रा हुई बिहार की ज़मीन पर। बच्चे, छोटा छोटा बच्चा अब तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कांग्रेस करना शुरू कर दिया। इससे घबरा कर उसको दबाने के लिए कुछ अनाप शनाप मुद्दा उछालना शुरू कर दिया मेन स्ट्रीम में। तो समझ में आया कि ऐसा यूं ही तो कुछ काम करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो रिसर्च करने वालों ने और बुद्धिजीवियों ने ये बात कही कि 71,000 करोड़ का जो मुद्दा है किसी भी तरह से सामने नहीं आए, तो जो मुद्दा नहीं उसको भी मुद्दा बना के रखा गया। तो उसी का आज ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ट्रस्ट एक्ट में NGO में रजिस्टर्ड है, जो सामाजिक नीतियों को संगठित होकर के सकारात्मक तरीके से उठाती है और सरकार के द्वारा अच्छे बुरे किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें बहुत सारे विद्वानों को, जिसमें हमारे प्रवक्ता महोदय भी आज पार्टी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हम लोग की दृष्टि से एक विद्वान आदमी है और इनकी बातों को लोग सुनता है, तो हम उस व्यक्ति को चुना गया, कईयों को बुलाया गया। उसमें से कई लोग आने में विलम्ब हो गया, कोई जितिया त्यौहार है, आज बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसकी वजह से लोग नहीं आए। आने भी नहीं चाहिए, अपने अपने पत्नियों का सेवा करने का मतलब व्रत रखिए तो घर में खाने का मतलब है सर कि संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, महिला का अधिकार, सशक्तिकरण और बैलेट पेपर से चुनाव, ये सारे मुद्दे पे आप लोगों ने चर्चा करने का आज ये सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा अलग अलग विद्वानों ने, हमारे एडवोकेट साहब ने संविधान पे बात रखा, अभी जो संविधान से संदर्भित सवाल से पूछें आप। हमने 71,000 करोड़ के मुद्दे को रखा, अलग अलग लोग आए, अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा और जो अपने मुद्दे भी बिना जिसमें लिखा हुआ उसको आपने पढ़ा। ये समझ में आ रहा है कि बॉडी में 2-4-5 बीमारी है, बुखार भी है, सर्दी जुकाम भी, खांसी भी है और सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इलाज किसका किया जाए? एक डॉक्टर का होता है। तो हमारे साथियों ने कहा कि एक काम करो, चुनाव का समय है, सारे लोग जागरूक करते हैं और जलंधर से लेकर बम्बई, दुनिया का हर जगह हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हर जगह पार्टी के प्रवक्ता जो है कांग्रेस के, कि लोग कहाँ कहाँ काम नहीं करते हैं। बहुत सारा उदाहरण भी दिया उन्होंने, आप लेट से आए आप लोग, बहुत अच्छी उनकी आज स्पीच रही। तो मसला है कि 71,000 करोड़ में जो 28,000 करोड़ समथिंग की पंचायती राज व्यवस्था के लिए अगर इसमें खर्च ईमानदारी से हुआ होता तो नज़ारा बदलता। हम सब एक ही राज्य के रहने वाले हैं, तो गरीबी खत्म होने में बहुत बड़ा योगदान था। टैक्स का पैसा, इसीलिए बहुत सारा पैसा आता है कि भाई काम होगा। अब साफ कह रहे हैं कि तानाशाही में कि नहीं, हमें समय नहीं देंगे। और दूसरी बात ये कि इल्ज़ाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं लगाया है, ये CAG का रिपोर्ट है, जो सरकारी संस्थान है उसका देख रहे भी उन्हीं के हाथ में है। और ऐसे कितने मुद्दे को दबा दिया इन्होंने। तो अब रहा सवाल कि हम पब्लिक हैं और हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उसमें उन्होंने उसमें जो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के माननीय नेता संसद में है लेकिन सड़क पर अपनी बात कहते हैं और सड़क से संसद तक ले जाने के लिए इतना मजबूत तरीके से रखते हैं, तो अब जिम्मेदारी बनती है हम लोग सोशल एक्टिविस्ट के लिए, आम नागरिकों के लिए, लोगों के लिए, कि बहुत ही मजबूत तरीके से इस बात को रखा जाए। क्योंकि पंचायत का पैसा है, वार्ड का पैसा है, किसी विभाग का पैसा है, एजुकेशन का पैसा है। रीट फाइल की गई है इसमें, और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि ना उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा। और क्योंकि सामने वाली सरकार बड़े बड़े जज को नहीं छोड़ी, तो चीज़ क्या है, कुछ लोग हम लोग हैं ना, हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि जो होगा सो देखी जाएगी। और देश है ये माना जाए कि आप लोग डर रहे हैं? डर नहीं, डर होगा देखा जाएगा। हम लोग डर हैं डराने वालों के लिए। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, हम लोग डर हैं। अच्छा, डराने वालों के लिए हम लोग सहारा बनना चाहते हैं जो डर रहे हैं। तो जो डरा रहे थे अभी तक हमारा, तो किसके सहारा बनेगा आप लोग? हैं? किनके सहारा बनेगा? किसका सहारा नहीं, हम देखिए, आप पत्रकार हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ हैं, उसमें एक आप भी हैं, हम लोग भी हैं, सब मिल के हैं। और ग्रामीण स्तर पे जो लोग रहने वाले हैं, बकरी चराने वाले, मजदूरी करने वाले, खेतिहर मजदूर, खेतिहर किसान, बहुत सारे लोग प्लान करने वाले मजदूर, उनका पैसा है, पंचायत स्तर का पैसा है, उनके पैसों के बारे में चोरी हुई है, चोरी का उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। तो हमें उनको डराना है कि जो डर नहीं रहे हैं, भाई तुम सरकार से पैसा लेते हो, काम करते हो, तुम्हारा काम है कि व्यवस्था में अपना हिसाब किताब नहीं दिए हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग का
क्लियर कि लोगों ने खुद ही ये डिसीजन लिया कि हमें इस मुद्दे को उठाना है जो 71,000 करोड़ का मुद्दा है। वैसे बिहार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, चाहे अखबार में हो, टीवी पे हो, डिबेट में हो। बट मैंने भी यहाँ पे कुछ लोगों से कहा है कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा का मुद्दा हो, इन सब मुद्दे से जिससे बिहार चुनाव को बहुत असर होता है। आप भी अपने यहाँ पे चाहे तो अपने आप पे कॉन्क्लेव कराइए, लोगों को बुलाइए। अगर मेरी उपस्थिति अवेलेबल हो सकी तो मैं भी वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, ताकि ये सब मैटर जनता के थ्रू पहुँचे। और आप तमाम यूट्यूबर्स का शुक्रिया जो यहाँ पे आए और इस मैटर को आपने कवर किया, बहुत बहुत द्वारा घोटालेबाजों के द्वारा घोटालेबाजों के लिए और घोटालों के द्वारा घोटालेबाजों के द्वारा किया जाने वाला शासन साबित हो गया है। नीतीश जी कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, हम किसी को फंसाते नहीं हैं। तो ये जो घोटाला किया 71,000 करोड़, उसको जरा फंसाइए, उसको FIR करिए ना। आप ही का सरकार क्यों बचा रहे हैं उसको? तो आप कहते हैं हम किसी को बचाते नहीं हैं, तो ये 71,000 करोड़ के घोटालेबाजों को आप क्यों बचा रहे हैं? ये सवाल करती है बिहार की 14 करोड़ जनता। आप इनका जवाब दें। सारे सरकारों में जो है घोटाला देखने को मिलता है, तो आप कैसे आश्वासन देंगे कि अगली जो सरकार बनेगी उसमें घोटाला नहीं होगा? इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई डकैती करके निकल गया, उस पर केस नहीं हुआ, तो डकैती जनता का अधिकार हो गया, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई सरकार आती है, अगर वो भी घोटाला करता है तो उस पर भी FIR होगा, वो भी जेल जाएगा, उसको भी फांसी की सजा होगी, उसको भी हर तरह से जो भारतीय कानून है उसके तहत उसको भी दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आने वाले भविष्य में जो करेंगे वो बच जाएंगे। हमारे देश का कानून बहुत बहुत सटीक है। भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, और उस संविधान के अंदर ही देश के सारे क्रिमिनल कानून हैं। और क्रिमिनल कानून का जब शिकंजा कसता है तो कोई भी नहीं बचेगा, ये प्रमाणित है। आज एक दिवसीय जो सम्मेलन किया गया, इसमें AICSO के कई सारे प्रभारीगण उपस्थित हैं, आपको दिए थे ना? और बातचीत किया गया जिस तरीके से CAG रिपोर्ट पे। CAG रिपोर्ट को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब लालू यादव थे उन पे बहुत कम पशु मामले को लेकर जब सामने आया तो उनको अरेस्ट किया गया, और अभी तक कहीं ना कहीं मामला जो है लगातार चल ही रहा था। लेकिन कहने मतलब ये है कि आप लोग CAG रिपोर्ट पे क्या कुछ करने वाले हैं, बताइए। CAG रिपोर्ट पर हम लोग सरकार को घेरने वाले हैं जी और जो ये घोटाला किया है जी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ। क्योंकि ये जो पैसा है हमारे तमाम भारतवासी के जो पैसा है और जी। बिहारवासी के, जी और हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे युवाओं का भविष्य है, उनके रोटी है, उनके सपने हैं, उनके वस्त्र हैं, उनके खेत हैं, उनके खाद हैं, उनके बीज हैं, ये सब कुछ के पैसा उन्होंने जो घोटाला करके रखा है, ये अब बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। रह गया लालू जी की, तो लालू जी वो हस्ती है जिनकी घोटाला करके जो उजागर करना चाहते थे कि वो चोर है, वो चारा चोर नहीं है, वो चारा चोर का भी थे ही नहीं। उनके बारे में तो कहा गया कि साइकिल पर पशु चोरी की। आप भी बता दो ना कि साइकिल पर ये भैंसी और गाय को लाद के ले जाइएगा। हाँ, तो ये तो उनका जो वकील है वो लोग कह रहा था कि फंसा रहे थे। तो वो लालू जी को जेल में डाल करके उनको चारा घोटाला करके चोर करके जो साबित करते हैं कि वो चोर हैं, तो सबसे बड़ा चोर तो ये लोग हैं जो वोट की चोरी, जो बाबा साहब के संविधान के अधिकार से हम लोग को एक वोट का अधिकार मिला, वो वोट चोरी करके वो अपनी सरकार बनाते हैं। तभी तो ये लोगों ने ये बहुजन और कांग्रेस पार्टी के मान्यवर राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा जो घोटाला निकल के आ रहा है सामने में, निकल के जो सामने में घोटाला आ रहा है, तो ये घोटाला बहुत मामूली सी चीज़ नहीं है जो हम लोग चुप हो जाएंगे। हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन में कहाँ तक होगा और कब स्टार्ट करेंगे आप आंदोलन? रोड मैप मैडम आपको बता दिया जाएगा। कब स्टार्ट करेगा? ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। अच्छा।